हरियाणा के फरीदाबाद में आज जो खुलासा हुआ उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। करीब 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। और इन सब के पीछे निकला एक डॉक्टर। कौन है ये डॉक्टर? आखिर क्या थी उसकी प्लानिंग और इतनी बड़ी साजिश सामने कैसे आई? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। ये कहानी शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर से, जहां डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो पेशे से एक MBBS डॉक्टर है, अचानक पुलिस की निगरानी में आ गए। आदिल, जो GMC अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर थे, पर शक हुआ जब उनके सोशल मीडिया और मोबाइल डेटा से आतंकी संगठनों से संपर्क के संकेत मिले। जांच जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे राज खुलते गए और जब आदिल से पूछताछ हुई तो पुलिस को एक ऐसा ठिकाना बताया गया जिसने सबको चौंका दिया। फरीदाबाद, जो दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। फरीदाबाद के धौंज इलाके में एक किराए के मकान पर छापा मारा गया, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो मिला वो किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल के संकेत थे। करीब 300 से 350 किलो विस्फोटक पदार्थ, एक AK-47 राइफल, 83 से ज़्यादा जिंदा कारतूस, वायरिंग, टाइमर डिवाइस और वॉकी टॉकी सेट बरामद किए। पहली रिपोर्ट्स में इसे RDX बताया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर कैसे और क्यों इस साजिश का हिस्सा बना। डॉक्टर आदिल अहमद राथर दक्षिण कश्मीर के क्वाजीगुंड इलाके के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो जैशे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक उसने श्रीनगर में संगठन के पोस्टर लगाने का भी काम किया था। डॉक्टर होने के बावजूद वो आतंकी विचारधारा की तरफ झुक गया और धीरे धीरे उसके संपर्क आतंकी नेटवर्क से जुड़ते चले गए। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि बरामद सामग्री को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, लेकिन इसकी विस्फोटक क्षमता बहुत ज़्यादा है। पुलिस ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किसी बड़े आतंकी हमले की तैयारी के लिए रखा गया था। दिल्ली NCR क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां इसे हाई अलर्ट लेवल केस मान रही है। अगर ये साजिश सफल होती तो नुकसान कितना भयानक होता, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतनी मात्रा में विस्फोटक से कई हाई इंटेंसिटी IED बम बनाए जा सकते थे, जो कि बड़े सार्वजनिक इलाकों या संवेदनशील ठिकानों पर तबाही मचा सकते थे। इस केस के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। NIA, IB और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये विस्फोटक भारत में कैसे लाया गया। क्या ये किसी सीमा पर सप्लाई चेन का हिस्सा था और क्या इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग या हैंडलर मौजूद था? सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आदिल अकेला नहीं था। सूत्रों के अनुसार पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर से 2 डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के बीच फोन कॉल्स और WhatsApp चैट्स के कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। इस खबर के सामने आते ही देश भर में हलचल मच गई। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि जब पढ़ा लिखा एक डॉक्टर ऐसी साजिश में पाए जा रहे हैं तो फिर हमारी सिस्टम में कमी कहाँ रह गई? दिल्ली NCR में इतने बड़े विस्फोटक की बरामदगी अपने आप में बड़ी चेतावनी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अब दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी किराए के घरों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच तेज कर दी है। एक डॉक्टर का फर्ज है जिंदगी बचाना, लेकिन जब वही पेशा आतंकी राह चुन ले तो ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज का भी है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।